नंबर 520 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉमन टू द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 1 एंड 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट बताना है जो कि कॉमन है दोनों कर्व्स में। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों कर्व्स दिए हुए हैं। हम यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इससे हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब y इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो x² क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हमारे क्या हो गए, 1,0 एंड -1,0। मतलब इन दोनों इक्वेशन के हमारे क्या हैं पॉइंट्स, जो कि दोनों कॉमन में है, वो है हमारे 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे हैं। क्वेश्चन 521 क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 9x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है ये मतलब कौन से स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो पहला सर्कल हमारा क्या है, ये है, इसका सेंटर हमारा क्या है 5,0। सेकंड ये है, इसका सेंटर हमारा 3,-1। ये थर्ड ये है, इसका सेंटर हमारा 9/2,2। हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपली चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर सकते हैं। पहले तो ये कोलिनियरिटी इसकी हम चेक कर लेते हैं। कोलिनियरिटी हम कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर कोई भी पॉइंट्स हो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा -9/2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो -9/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट्स क्या हैं हमारे कोलिनियर नहीं है। तो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते, तो इट डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन 522 का कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए इज़ द पॉइंट 1,3, बी इज़ 5,6, सी इज़ 4,2। तो हमें डी पॉइंट बताना है। अब ए बी सी डी क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम हमने बना दी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगनल के जो डायगनल किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट। एक मिनट, जो डायगनल होते हैं वो क्या करते हैं, इस डायगनल के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हम निकाल लेते हैं 4 + 1/2 5/2, ऐसे ही 3 + 2/2 इज़ 5/2। तो मिड पॉइंट हमारा आ गया 5/2, 5/2। अब इसके ये भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मिड पॉइंट का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5/2 इज इक्वल टू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 + x/2। तो एक्स आ गया हमारा 0। y कोऑर्डिनेट है हमारा 5/2 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 6 + y/2। तो y आ गया -1। तो d हमारा क्या पॉइंट आ गया 0, -1। क्वेश्चन 523 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर होज साइड्स इज 2 मीटर्स हैज़ इट्स कॉर्नर्स कट अवे सो एज टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन, देन द एरिया ऑफ द ऑक्टागन इन स्क्वायर मीटर्स इक्वल्स। तो अब ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्क्वायर था हमारा जिसकी साइड हमारी क्या है, साइड है हमारी 2 मीटर्स। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमें क्या बोला है कि उसमें क्या करना है, हम चारों तरफ से कॉर्नर कट कर रहे हैं ताकि वो हमारा क्या बन जाए, ऑक्टागन बन जाए। अब ये वाला हमारा क्या बन गया है, ऑक्टागन बन गया है ऐसे। ठीक है, और हम मान लेते हैं, देखिए पहले तो ऑक्टागन के एंगल्स निकालते हैं हम। ठीक है, हम ये जो एक साइड है वो सेंटर पे हमारा कितना एंगल सबटेंड कर लेते हैं, हमने पहले बात की थी, वो क्या होगा 2π/n। n क्या होता है हमारा, जितने साइडेड हमारा पॉलीगन है, कितने साइडेड पॉलीगन है ये 8 साइडेड पॉलीगन है। तो ये क्या होगा 2π/8 विच इज़ इक्वल टू π/4। मतलब एक साइड यहाँ पे हमारा π/4 एंगल सबटेंड करेगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा हमारा π/2, ये हो जाएगा π/8, ये हो जाएगा π/2 माइनस π/8। तो क्या होगा 3π/8 हमारा ये हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, सिर्फ 3π/8 हो जाएगा। तो ऐसे अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा 3π/4 के इक्वल हमारा हो जाएगा। अब ये सारे हमारे क्या हैं 3π/4 के इक्वल हैं। अब जब ये एंगल हमारा क्या है 3π/4 के इक्वल है और ये टोटल क्या था 180 है, तो 180 में से अगर हम 3π/4 माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा क्या बच गया π/4। मतलब हमारे अगर ये एंगल क्या है π/4 है तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मतलब इसकी दोनों ये वाली साइड्स क्या होंगे, हमारी बराबर हो जाएंगी। ये बात आगे समझ में, हाँ जी ठीक है।
तो चारों तरफ से हमने ये एक्स एक्स कट किया है। ऐसे ही सब तरफ में ये 3π/4, ये π/4, ठीक है। तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। अब एक्स ही क्यों कट हुआ सब तरफ से, क्योंकि हमारा क्या बोला है, हमें रेगुलर पॉलीगन बोला है। अब ये साइड क्या आ जाएगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी हमारी x√2, तो ये भी हो जाएगी x√2। इसको x√2 होने के लिए ये हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये बात हमने अब समझ ली कि क्यों सारी तरफ से हमारा x ही कटा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये हमारा साइड आ गई हमारी x√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाली साइड भी हमारे x√2, ये भी x√2, ये भी x√2। अब क्योंकि रेगुलर है तो ये वाली भी x√2, ये वाली भी x√2, ये वाली भी x√2 और ये वाली भी x√2 होनी चाहिए। और फुल लेंथ हमारी क्या थी, 2 थी। x यहाँ से कट कर दी, x यहाँ से कट कर दी, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या आ गई, 2 - 2x आ गई। तो अब 2 - 2x हमारा किसके इक्वल है, x√2 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आ गई √2/√2 + 1। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, एरिया निकालना है हमें ऑक्टागन का। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे ऐसे कितने बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं जितने हमारे नंबर ऑफ साइड होंगी। तो नंबर ऑफ साइड क्या है, 8, तो हमारे 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारा क्या है, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या हमारा AB विच इज़ x√2 और हाइट हमारी क्या होगी। देखिए ये जो सेंटर होगा ऑक्टागन का वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा विद द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर है अगर ये स्क्वायर का, तो ये क्या होगा हमारा, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और ये लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस क्या है AB इंटू हाइट है हमारी OM इज़ 1 एंड AB इज़ x√2 और इंटू में 8 हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो जाएगा 4x√2। 4x√2 की अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4√2 इंटू √2/√2 + 1 क्या हो जाएगा, 8/√2 + 1 विच इज़ आर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ऑक्टागन। क्वेश्चन 524 के कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अब हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर लिया है, तो हम सिंपली ऐसे बता देते हैं आपको। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आ जाएगा हमारा -27,19। अब ये जो लाइन हमें निकालनी है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 होगा। इसका स्लोप हमारा 7/5। जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप हम m1 एज्यूम कर लेते हैं। तो m1 इंटू m हमारा क्या है, -1, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी -5/7। अब पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 से। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 5x + 7y + 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 525 का कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। अब देखिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये वाली लाइन हमारी क्या है, 2y इज इक्वल टू x + 3 है, और ये वाली लाइन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 4x + 2 है। हमने जैसे मतलब पहले x को 0 पुट किया, y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट निकाल लिया, फिर इसमें y को 0 पुट किया, x कोऑर्डिनेट पे पॉइंट निकाल लिया, ऐसे हमने ये लाइंस बना दी। ठीक है जी, हाँ जी। अब वो ट्रायंगल जो इन तीनों लाइन से मिलके बन रहा है वो है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है वो। ठीक है जी, हाँ जी। तो फिर इसका एक कोऑर्डिनेट है 0,2, एक कोऑर्डिनेट है 0,3/2, और ये जो दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट है -1/7, 10/7। बाकी हमने इसको ऐसे मतलब ज्योमेट्री से क्या है बना के, आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं। ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 0, ये वाली 4x + 2 एक ट्रायंगल मान लिया, और ये वाली लाइन 2y इज इक्वल टू x + 3 है। सबके इंटरसेक्शन से हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और फिर सिंपली डिटरमिनेंट वाला मेथड क्या होता है हमारा, हाफ इंटू मोड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हमने x1 y1 ये सब पुट करके हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया इस ट्रायंगल का 1/28। क्वेश्चन 526 का कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, हाँ जी। ABC के अंदर हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया, और उस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर को हमने इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है जी, हाँ जी। तो ट्रायंगल की साइड हम A मान लेते हैं, ठीक है, और सर्कल की रेडियस कुछ r मान लेते हैं, और साइड ऑफ स्क्वायर हम 2x मान लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिए, फिगर को ध्यान से देखना। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, रेडियस है।
ठीक है जी। और यहाँ से जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैसे एंगल कितना होता है इक्विलेटरल में 60 डिग्री होता है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको कट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये लेंथ हमारी a/2 थी, तो इसमें tan 30 लगाएंगे तो r क्या आ जाएगा हमारा a/2√3, मतलब सर्कल की रेडियस हमारी क्या आ जाएगी a/2√3 आ जाएगी। साइड की स्क्वायर की साइड को हमने 2x माना था, तो यहाँ से अब देखेंगे क्या है कि अब ये स्क्वायर है, इसकी हाफ साइड हमारी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब ये टोटल लेंथ अगर हमारी 2x थी तो इसकी हाफ लेंथ हमारी ये क्या हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो और ये हमारा क्या था, ये सर्कल का ऐसे जैसे सर्कल ये है ना, तो ये क्या था, सर्कल का रेडियस था। तो रेडियस कैसे आ जाएगी, पाइथागोरस से आ जाएगी, रेडियस हमारी x√2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब रेडियस हमने क्या निकाला था, a/2√3 के इक्वल है, तो हमने यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल ली a/√6। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या थी 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा a²/6। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हमारा इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको एरिया पता होगा, √3/4 a² होगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3√3:2। क्वेश्चन 527 के कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स इज a, देन द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द पॉलीगन इज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या है सर्कम सर्कल, हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो सर्कम सर्कल है उसका एरिया हमें ए दिया हुआ है। पहले तो हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। अब ये सर्कल है, उसके अंदर हमारा क्या है, एक पॉलीगन है, ये सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल ऑफ पॉलीगन है। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं, और साइड ऑफ पॉलीगन हम मान लेते हैं A है। तो अब हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी पॉलीगन होता है, कितने भी साइडेड का पॉलीगन, तो उसकी एक साइड सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी, 2π/n सबटेंड करेगी। यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 2π/n का आधा हो जाएगा, जो कि होगा π/n हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये एंगल हमारा हो गया π/n। तो यहाँ पे लगाएंगे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा क्या होगा, p/b परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा a/2, हाइपोटेनस है r, तो a/2r इज इक्वल टू साइन π/n। तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी a/2 साइन π/n। तो एरिया ऑफ सर्कल सर्कल हमारा क्या होता है, πr², r है हमारा a/2 साइन π/n, तो एरिया आ जाएगा πa²/4 sin² π/n इज इक्वल टू, हमें कैपिटल A के इक्वल ये दिया हुआ था। ठीक है, और हमें अब बोला है कि इन सर्कल जो होगा, इंस्क्राइब्ड सर्कल जो होगा पॉलीगन का, उसका एरिया हमें बताना है A के टर्म्स में, कैपिटल A के टर्म्स में। तो फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, अब की बार ये वाला डिस्टेंस हमारा रेडियस होगा। ठीक है, और ये अब साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी, सेंटर पे 2π/n करेगी, हाफ ऑफ 2π/n इज π/n। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे p/b विच इज़ tan थीटा लगाएंगे। tan π/n क्या होगा, a/2/r। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a/2 tan π/n। तो एरिया ऑफ इनसर्कल फिर से क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल r², स्मॉल r का हमारा क्या है a/2 tan π/n, तो ये आ जाएगा πa²/4 tan² π/n। इसे फिर से हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, tan को क्या हो जाएगा πa² cos² π/n/4 sin² π/n। अब πa²/4 sin² π/n हमारा क्या था, a के इक्वल था, तो ये आ गया हमारा a cos² π/n। ठीक है, एरिया आ गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, हमें जब हाफ एंगल फॉर्मूले हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 cos² थीटा हमारा क्या होता है 1 + cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है π/n, सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos² π/n पे क्या होगा, a/2 को बाहर किया, 2 cos² π/n, 2 cos² π/n किसके इक्वल होगा, 1 + cos 2π/n। तो एरिया हमारा आ जाएगा a/2 × 1 + cos 2π/n।